अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज़। मैंने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में गुज़श्ता वीडियो में ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को सामने रखते हुए ये साबित किया था कि पिछले 2-3 सालों में यूरोप के जिस मुल्क ने सबसे ज़्यादा वीज़े जारी किए हैं और जो सबसे ज़्यादा ओपन कंट्री रहा है, उसका नाम है लिथुआनिया। तो लिथुआनिया ने पिछले 2021 2020 में भी 2021 में भी और 2022 की अभी स्टैटिस्टिक्स सामने सारे नहीं आया, अभी दिसंबर चल रहा है। तो 2020 और 2021 में सबसे ज़्यादा वीज़े इशू किए थे। उसकी जो परसेंटेज है वो 98.7 थी। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि 100 में से उसने हार्डली 2 वीज़े या सवा एक वीज़ा जो था, 1.5 वीज़ा इतना उसने नहीं दिया। तो वो भी कोई ऐसा ही बुरा केस होगा जिसकी बायस वीज़ा इशू नहीं किया गया। ताहम बहुत अच्छी वीज़ा रेशो थी। तो आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि लिथुआनिया का वीज़ा पाकिस्तान से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में लिथुआनिया की एम्बेसी मौजूद नहीं है। अभी तक उसका ना कोई कॉन्सुलेट जनरल या फिर कोई एम्बेसी जो है वो इस्टेब्लिश हुई है पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान से अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं लिथुआनिया का, तो फिर आपको सहारा लेना पड़ेगा हंगरी एम्बेसी का। हंगरी एम्बेसी भी शेंजन स्टेट है और लिथुआनिया भी एक शेंजन स्टेट है। लिथुआनिया बाल्टिक स्टेट्स की एक रियासत थी जो आज़ाद हुई रशिया से, और फिर वो शेंजन स्टेट्स का हिस्सा बन गई। तो उसने सबसे ज़्यादा वीज़े मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि जारी किए थे। तो अगर आप पाकिस्तान से लिथुआनिया का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो पहला मरहला है, उस मरहले में आपको उसकी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगी। तो अपॉइंटमेंट आप कैसे लेंगे, उसके लिए हंगरी की एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट पे एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे जाकर आपने अपना पासपोर्ट, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ दर्ज करनी है, वीज़ा कैटेगरी बतानी है और ये भी बताना है कि आपने लिथुआनिया का वीज़ा अप्लाई करना है, क्योंकि वो एप्लीकेशंस ले रही हैं हंगरी की, लटविया की और लिथुआनिया की। तो आपने वहाँ जाके लिथुआनिया को सिलेक्ट करना है, अपना नाम, अपना पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ देनी है और आपने रिक्वेस्ट कर देनी है अपॉइंटमेंट। तो इसका थोड़ा सा तरीक़ार जो है ना वो मुख्तलिफ है। वो मुख्तलिफ जो है ना वो आपकी डेट्स ओपन नहीं करते हैं। नॉर्मली वो एक ही डेट होती है और उसी एक डेट के अंदर वो मुख्तलिफ टाइम्स में आपके टाइम स्लॉट्स आपको मिलते हैं, तो उसको आप क्लिक कर सकते हैं, उसको आप फिक्स कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि उसकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको किसी ख़ास दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बल्कि एवरी डे उसकी अपॉइंटमेंट ओपन होती है। मिसाल के तौर पर आज जो अपॉइंटमेंट ओपन होगी, आज तो छुट्टी का दिन है, आज तो नहीं होगी, मंडे को होगी। तो आज हमारी चूँकि सैटरडे है, कल संडे है और परसों मंडे को ओपन होगी। इस तरह तमाम वर्किंग डेज़ में उनकी किसी 24 घंटों में कभी भी उसकी अपॉइंटमेंट ओपन हो जाती है। तो उसके लिए आपको मुसलसल उनकी वेबसाइट को देखना पड़ता है। आप उनकी वेबसाइट्स देखते हैं और जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट ओपन मिलती है, आप फौरी तौर पर अपनी स्लॉट जो है वो मुंतखब कर लेते हैं और उसके सिलसिले में आपको एक ईमेल भी आ जाती है। वही ईमेल आपको एक्सेस देती है एम्बेसी में एंट्री लेने की। तो मैं आपको आपकी सहूलियत के लिए ये इतना कर सकता हूँ कि उस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली उस साइट पे चले जाएंगे। अब अगला मरहला आता है कि आपकी फ़ाइल प्रिपरेशन का। तो फाइल प्रिपरेशन में सबसे पहले आपने अपना पासपोर्ट, अपने ऑल पासपोर्ट्स जितने भी आपके पुराने पासपोर्ट्स हैं वो सारे आपने साथ लेके जाने हैं। ये नहीं कि आप फ्रेश पासपोर्ट ले जाएं और पीछे आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या कुछ ऐसा कोई रिफ्यूज़ल वगैरह है खुदा न खास्ता, तो वो आप उनसे हाइड नहीं कर सकते, छुपा नहीं सकते। तो आपने क्या करना है जनाब कि अपने तमाम पासपोर्ट्स, अगर पासपोर्ट आपका खुदा न खास्ता कोई लॉस्ट पासपोर्ट है, तो उस हवाले से आपने एक एफआईआर या पुलिस रिपोर्ट जो है वो साथ लेके जानी है, ताकि ये कंफर्म हो सके कि आपका कौन सा पासपोर्ट जो है वो गुम हुआ था और कब हुआ था,
ये चीज़ें जो है वो आपने एम्बेसी को देना ज़रूरी होती हैं। जब आप ये दो पासपोर्ट्स और आपके इसके मुतल्लिक़ तो डॉक्यूमेंट हो गए, आइडेंटिटी कार्ड आपका, शनाख्ती कार्ड वैलिड होना भी ज़रूरी है, पासपोर्ट भी वैलिड होना ज़रूरी है, बियॉन्ड द स्टे आपका 6 मंथ या आपका 6 मंथ पासपोर्ट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन होना ज़रूरी है वैलिड। अगर उससे कम हुआ तो फिर ना तो आपको इंटरटेन किया जाएगा और ना आपकी अपॉइंटमेंट, प्रॉबेबली शायद आपकी अपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो इसके अलावा जब आपने और क्या करना है कि आपका जो भी काम कारोबार है, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है, उसका एविडेंस देना है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपने पे स्लिप्स देनी है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो फिर आपने साथ में एनओसी और एक्स पाकिस्तान लीव दे देनी है। लेकिन अगर आप प्राइवेट हैं तो फिर आपने एनओसी ज़रा अपने एम्प्लॉयर से ले लेना है, और उसके साथ अगर आपकी पे स्लिप्स हैं तो वो आपने दे देनी है। नहीं सॉरी माजूर 6 माह की बैंक स्टेटमेंट आपने प्रोवाइड करनी होती है। 6 माह की बैंक स्टेटमेंट के अलावा आप नेशनल टैक्स नंबर, अगर आपका टैक्स नेट में आपकी इनकम है तो आप टैक्स नंबर दे देते हैं, और पिछले 2 साल की वो रिटर्न्स भी मांगते हैं। अगर आपके अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अगर आपकी सिर्फ आपका एनटीएन है तो वो भी आप दे सकते हैं। अगर नहीं है, फ़र्ज़ करें आपका ना आपने एनटीएन नहीं लिया हुआ और आपके पास रिटर्न्स तो ऑब्वियसली नहीं होंगी, जब एनटीएन नहीं तो रिटर्न्स कहाँ से आएंगी। लेकिन आप अदर एविडेंस के ज़रिए बता सकते हैं कि आप कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, आपकी बल्दिया है, या फिर आप और भी कोई भी सरकारी अदारों से जो भी उसके रेलिवेंस डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप दे के उन्हें ये तसल्ली करा सकते हैं कि आप इस बिज़नेस में या इस एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हैं। और आपकी जो इनकम है वो तो ऑब्वियसली हर एम्बेसी देखती है कि सफिशेंट होनी चाहिए। इसके अलावा आपने वहाँ पे अपना एफआरसी प्रोवाइड करना है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ताकि ये पता चल सके कि आपकी फैमिली मेम्बर कितने हैं और क्या आपका कोई डिपेंडेंट है या नहीं है। तो अगर आपके फ़र्ज़ करते हैं कि आपके पास एफआरसी नहीं है तो आप दोनों मियाँ बीवी हैं तो फिर भी आप अपना एमसी यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मैरिज सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दी, आपने बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दी, इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपके पास घर है, आपके पास कोई प्लॉट है, या आप शेयर होल्डर हैं जो आबाई प्रॉपर्टी होती है उसमें, तो वो एज एविडेंस आप वहाँ पे ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप गैदर करके, और जो भी आप समझते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मैं अगर एम्बेसी को दूंगा तो मेरे वीज़े में उसका फ़ायदा होगा, तो वो भी आप उन्हें दे सकते हैं। हाँ, पूरी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और कोविड का सर्टिफिकेट ये आप ले जाएं। नॉर्मली वो कोविड का नहीं मांगते हैं, लेकिन वो कोविड पुलिस सर्टिफिकेट ज़रूर मांगते हैं। तो पुलिस सर्टिफिकेट भी आप साथ रख लें, और जिस डेट को आपने जाना है, जो आपकी अपॉइंटमेंट है, उससे 1 आवर अर्लियर, ये आप याद रखिएगा। अगर आपकी अपॉइंटमेंट वहाँ पे 9 बजे है तो आपने 8 बजे एम्बेसी के प्रेमिसेस में होना है। वो ईमेल जो अपॉइंटमेंट की वो आपने साथ लेके जानी है, तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, उनकी एक फ़ोटो कापी लेके जानी है, तो वो आप जाकर वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। और जो आजकल सिस्टम चल रहा है उसके तहत तो आपको सेम डे ही इंटरव्यू हो जाता है। उस दिन वो आपका इंटरव्यू कर लेंगे, और 15 दिन का टाइम है, 15 दिन में आपका डिसीजन आ जाता है। शवाहिद बताते हैं, और जो कुछ केसेस पिछले दिनों हुए हैं इसी 2022 में, तो बाज़ तो 3 बाद भी, और 11 दिन बाद एक वीज़ा लग गया है, 3 दिन के बाद लग गया है, एक हफ्ते के बाद लग गया है, तो वो विदिन 15 डेज़ आपका पासपोर्ट आ जाता है। इसके अलावा एक और फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप चाहें तो आप पासपोर्ट कलेक्शन के लिए खुद बेशक ना जाएं, बल्कि कोरियर के ज़रिए अपना पासपोर्ट जो है वो घर बैठे मंगवा सकते हैं। तो ये सारा तरीक़ाकार और प्रोसीजर है पाकिस्तान से लिथुआनिया का वीज़ा अप्लाई करने का। उम्मीद है कि आपको ये आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन से ये है कि आपके पास अपडेट इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, और हमारी कोशिश ये होती है कि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पर दी जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।